हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और आज की मॉर्निंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ मेरे बेटी के कान्हा जी से। और ये यहाँ पे लड्डू गोपाल रखी हुई है और यहाँ पे उनकी सेवा करती है। छोटा सा उसने घर बनाया है और यहाँ पे ना उनको खाना वाना खिलाती है, पूजा करती है, अच्छे से सजा कर रखी है। यहाँ पे देखिए गाड़ी भी रखी है इसने। और आज मैं आप सबको अपने वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं अपनी जो डेली का रूटीन है, पढ़ाई है, उसको कैसे मैनेज करती हूँ मैं सुबह से मतलब शाम तक की। और मतलब ओवरऑल मैं आपको आज अपना काम भी दिखाऊंगी और अपना रूटीन भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मेरा बेटा अभी सोया हुआ है तो मैं जा रही हूँ फटाफट से काम करने। और ये जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा है ना, बहुत जल्द ये चेंज होने वाला है, यानी कि मैं ना शिफ्टिंग करने वाली हूँ दूसरे रूम में। तो ये सारी चीज़ें आपको, ना ये मेरा किचन दिखेगा, ना ये बेडरूम दिखेगा, ना ये हॉल दिखेगा, सब कुछ चेंज होने वाला है। और ये किचन सेट जो है मैंने अच्छे से सजाया हुआ था यहाँ पे, लेकिन ना बाबू इसे तोड़ दिया है और तब जाके वो सोने के लिए गया है, मतलब बहुत अच्छे से खेल के तब। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो लोग मुझे नए देख रहे हैं तो मैं ना, मेरा नाम भारती है और भारती पांडे है। मैं हूँ बिहार से और अभी मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं अभी पढ़ाई करती हूँ। मेरा सीटेट का एग्ज़ाम है दिसंबर में, उसी की मैं तैयारी करती हूँ। और ये ब्लॉग मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, अपना जो डेली रूटीन है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे से कुछ लोग मोटिवेट हो जाएं। और मैं अपनी बातें आप सबके साथ रखती हूँ और आपको अपनी बातें बताती हूँ, तो मुझे मोटिवेशन बहुत अच्छा मिलता है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप सबसे बात करती हूँ, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ और मुझे यहाँ पे कोई बात करने के लिए नहीं है। तो आप सबसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मेरा दिल हल्का हो जाता है और मैं आपसे अपनी बातें शेयर कर पाती हूँ। और मुझे कुछ लोग सुनते हैं, मुझे इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ लोग मुझे कमेंट भी करते हैं। एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि दीदी आप अपने घर और अपने काम को कैसे मैनेज करती हैं। तो आज मैं वही आंसर देने वाली हूँ अपने पढ़ाई को लेकर और अपने कामों को लेकर। तो बाबू जब मेरा सो गया है ना, तब भी मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि जब बच्चा जगा होता है, छोटा है ना, तो वो ना आगे पीछे चलता है और वो शांति से नहीं बैठता है ना, तो गिर जाता है। तो इसलिए जब वो सोता है ना, तभी मैं पोछा लगा पाती हूँ। और अभी मैं फटाफट से साफ़ सफाई में लगी हूँ, पोछा वगैरह करके फिर मैं नहाऊंगी, पूजा वगैरह करूंगी। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, तो इतना मेरे साथ मतलब बहुत जल्दी जल्दी में ये सब सारे काम करने होते हैं। मैं इसी तरीके से सुबह का काम मैनेज करती हूँ। उसके बाद मैंने आज सुबह में मोबाइल से ही पढ़ाई करी थी, तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। मैं यूट्यूब से आज जो कल वाला मेरा मतलब सचिन सर वाला जो क्लास था वो मैंने 2 घंटे की करी है सुबह में, और उसके बाद मैं इन सारे कामों को कर रही हूँ। तो देखिए समय आपको मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। और आप जो कह रहे थे, जो सब्सक्राइबर ने, मेरी एक जो दीदी हैं, उन्होंने लिखा था कि कैसे मैनेज करते हो, तो आप देख लो मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ सारे कामों को करने के बाद। और ना मैं अपना पढ़ाई करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी बेटी जो है ना, वो लाला को लेकर के आई है, माधव को, और साथ में सबके साथ उसको भी खिलाती है। जब वो खेल लेता है फिर ले जाके नहला धुला के उनको फिर बिछावन पे सुला देती है। तो ये इनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, सबको नहलाती है। तो अभी वो नहला धुला के खिला रही है सबको, और सबको अच्छे से एक साथ बैठा के खेल भी खिलाती है। तो इस तरीके से वो अपना काम करती रहती है, अपना बिजी रहती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कर रही हूँ अभी पूजा, और पूजा वगैरह कर करके फिर मैं जो अपना बाबू जग जाएगा तो फिर मुझे उसको खिलाना है। बहुत सारे काम होते हैं फ्रेंड्स, और ऐसा नहीं है कि अकेले आप रहते हैं तो आप बोर नहीं होते हैं। बच्चों के साथ ना मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि देखिए सुबह से जब तक हस्बैंड रहते हैं सुबह में तो वो थोड़ा सा बच्चों को देख लेते हैं, फिर रात को आते हैं तो वो थोड़ी बहुत देखते हैं, उनको बाहर का काम करना होता है, तो बच्चे को मुझे ही देखना होता है, अकेले सारे काम करने होते हैं। और कोई 1-2 घंटे रहेगा ना बच्चों के साथ तो उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो हमेशा बच्चे को देखता है, हमेशा खिलाता है, पिलाता है, करता है, तो कभी कभी चिड़चिड़ा जाता है मन। लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं और वैसे ही हमें देखना पड़ता है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बच्चे हैं। तो हमारा फ्यूचर और हमारा बच्चा दोनों ही साथ है, और दोनों ही मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मतलब हमारे जैसे हाउसवाइफ के लिए। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई जो है वो मन लगा करके आप करिए, और जैसे जैसे आपको समय मिलता है वैसे वैसे करिए। थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा ना बर्डन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए। पहले मैं बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ी हो जाती थी, मुझे समय नहीं मिलता था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। लेकिन अब ना मैं अपने आप को ना बहुत, सबसे पहले बहुत
शांत रहने की ज़रूरत है अपने मन को, और बहुत पॉजिटिव वाइब्स की ज़रूरत है खुद को। तो पहले तो अपने आप को शांत रखिए, और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो पहले ना मतलब उसको डिवाइड करिए बहुत सारे पार्ट में, और छोटे छोटे टुकड़ों में करके पढ़ाई करिए। एक टारगेट बना करके कि मुझे ये चीज़ें ना इतने दिनों में कंप्लीट कर लेना है, ये चीज़ें इतने दिनों में टॉपिक कंप्लीट कर लेनी है। तो इससे क्या होगा ना कि आपकी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएगी, और थोड़े थोड़े करके आप उसको कर भी पाएंगे, और मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करेंगे ना, तो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी ना, वो भी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। और फ्रेंड्स ना, मेरे घर के पीछे ना बगल में माता जी आई हुई हैं, तो ना वहाँ पे ना बहुत ही मतलब अभी आरती हो रही है, तो इस वजह से आपको मतलब बैकग्राउंड में साउंड सुनाई दे रहा होगा, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। और यहाँ पे मेरा बाबू जो है वो सो करके उठ गया है, और अभी मैं इसकी हंसी दिखाती हूँ आपको। आप देखिएगा, बहुत ही प्यारा ये हंसता है। अभी ये बैठ करके टीवी देख रहा है, ये देखिए मैं कुछ कह रही हूँ ना तो ये कैसे हंस रहा है। तो ऐसे ही हंसता है। बच्चे बदमाशी भी करते हैं, लेकिन उसका नटखटपना जो होता है ना, वो दिल खुश कर देता है, थकान मिटा देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुनगुन जो है वो अपना टीवी देख रही है, वो भी देखती है, बाबू भी देखता है, दोनों देखते हैं। और उसके बाद मैं नाश्ते वगैरह कर लिया है। उसके बाद बहुत सारे बर्तन हो गए थे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो रात को मैंने बर्तन भी नहीं घसे थे, तो वो भी बर्तन है, तो बर्तन सारे मुझे धोने हैं, तो वो मैं धुल रही हूँ। तो यही सब बातें आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। जब जब बाबू मेरा सोता है, जब जब मुझे टाइम मिलता है, और जब मुझे जगह भी रहता है, खेलता है, तो मैं यूट्यूब के ज़रिए मतलब जो भी चैप्टर मुझे पढ़ना होता है वो मैं यूट्यूब पे सर्च करके, और जो टीचर का मुझे अच्छा लगता है मैं उनका सुनती हूँ कान में ईयरफोन लगा करके। तो इस तरीके से भी मैं पढ़ती हूँ। और एक चीज़ मैं आप सबको और बताऊं कि आपको पॉजिटिव वाइब्स कहाँ से मिलेगी। वो ऐसे मिलेगी कि अगर आप सोचेंगे ना कि ना, आप ये सोचिए कि आपकी नौकरी हो गई है, आप मतलब भगवान जी को पूजा कर रहे हैं, आप आस-पास में मिठाइयाँ बांट रहे हैं, आप जॉब के लिए तैयार हो रहे हैं। मतलब होता है ना कि मतलब सपने आदमी देखता है तो वो पूरे होते हैं। तो आपने सुना होगा कि आप जो सोचते हो, जो आप मतलब दिमाग में सोचते हो, वैसे आप बन जाते हो। तो सिर्फ आपको ये कल्पना करना है कि जब आपकी नौकरी हो जाएगी, जब आप मतलब अच्छे खासे अर्निंग करने लगोगे, जब जॉब पे जाने लगोगे, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। आपको सोच के ही इतना सुंदर लगेगा ना कि आपको बहुत ज़्यादा और कहीं अलग से पॉजिटिव वाइब्स की और कोई कहीं से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ और है कि जो मतलब फैमिली के साथ रहते हैं, तो उनका कमेंट था कि फैमिली के साथ भी रहते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है, टाइम ही नहीं मैनेज हो पाता है पढ़ाई का। तो डियर, आप थोड़ा सा सुबह में उठा करिए, और सुबह में उठ करके पढ़ेंगे ना, तो 1-2 घंटा अगर आपकी पढ़ाई हो गई रहेगी ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप कवर कर लेंगे। और इससे ना आपकी जो दिन भर का जो आपका दिमाग में ये चलते रहता है कि मैंने पढ़ा नहीं और बहुत सारा काम करने के बाद थक गई, तो वैसा भी आपको नहीं करना है कि काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया और थक गया, और मतलब थक गए और पढ़ाई नहीं हुई। तो पढ़ाई के लिए आपको थोड़ा सा काम को, जैसे बहुत ज़्यादा जो साफ़ सफाई का काम है वो थोड़ा सा इग्नोर करना है, डेली रूटीन का साफ़ करना है, झाड़ू वगैरह लगाना है, बाकी चीज़ें करनी है। लेकिन अब अगर आप पूरा मतलब रेक होता है घर में, या फिर कोई डीप क्लीनिंग की चीज़ें होती है, अलमीरा हो गया, उसको आप रोज़ साफ़ करने लगो, रोज़ उसको अच्छे से साफ़ सफाई से रखने लगो, तो ये चीज़ें आप मत करिए। इसमें थोड़ा सा आप उसको छोड़िए और अपने पढ़ाई में लगिए, क्योंकि ये चीज़ें तो हम करेंगे तो जीवन भर तो हमें करना ही है। लेकिन थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम मिल रहा है ना, तो आप अपने लाइफ को बना सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि दिमाग मतलब निगेटिव वाइब से भी ख़राब होती है। जैसे मान लीजिए हम फैमिली में रह रहे हैं और हमें कुछ ऐसे बोल दिया किसी ने, तो मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था कि अगर कोई एक दिन बोल दिया था ना, मतलब बोल देता था ना, जैसे कि मतलब कहीं से भी कोई बात अगर सुनने के लिए मिल गई ना, तो मतलब 2-3 दिनों तक डिस्टर्बेंस रहता है दिमाग में कि मतलब वो चीज़ें दिमाग से जाती नहीं है ना। मतलब खाना भी नहीं अच्छा लगता, पानी भी नहीं अच्छा लगता, पढ़ना भी नहीं अच्छा लगता, सब कुछ बेकार लगता है। लेकिन अगर आप ये दिमाग में सोच लेंगे ना कि बोलता है तो बोलने दो, वो उनको आपको जवाब नहीं देना है, आपको अपना आगे बढ़ना है, आपको अपना सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है, तो आपका समय नहीं बर्बाद होगा। आप उन चीज़ों को दिमाग में ज़्यादा देर सोचेंगे नहीं। अगर आप ये सोच लेंगे ना कि मुझे बस अपना काम करना है, जो बोलते हैं बोलने दो, और उनको उन बातों को ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि जो बोलते हैं ना उनका स्वभाव वैसा ही होता है, और वो बोल करके ना निकल जाते हैं। वो फिर ना आप देखेंगे थोड़ी देर बाद तो वो अच्छे से रहते हैं, मतलब वो एकदम नॉर्मल रहते हैं, उनकी आदत पड़ गई है वैसे बोलने की और उस तरीके से टोंट मारने की, तो उनके बातों को उतना ध्यान नहीं देना है। जो भी मेंबर हो आपके फैमिली में, आपके रिश्तेदार में, आपके आसपास, आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड्स में, तो आप देख लीजिएगा। तो इस सब से भी दिमाग डाइवर्ट होता है, मतलब डिमोटिवेट होता है।
तो बस मेरे कहने का ये मतलब है कि जितने भी डिमोटिवेशन वाले लोग हैं या जितने भी डिमोटिवेट करने वाले मतलब शब्द हैं या लोग हैं या आपके आसपास बात करने वाले लोग हैं, उनसे आप थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, कम बात करिए, नहीं बात करिए, चलेगा, कोई बात नहीं। आप अपने पे ध्यान दीजिए, 2-4 महीने अपने आप पे ध्यान दे लिया, 1-2 साल काम कर लिया ना, भले ही आप एक बार मतलब ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि मतलब मेरे से हो जाएगा, बस मुझे करना है। और कोई चीज़ मतलब हार्ड नहीं होता, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होता, हो जाएगा, बस हो जाएगा, मैं करूँगी, हो जाएगा, बस इतना ही दिमाग में सोचना है। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, थोड़ा सा हिम्मत रखना होगा, क्योंकि हम स्टूडेंट नहीं रह गए, हम हाउस वाइफ हैं, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट आएगा। क्योंकि होता है ना कि जिस फील्ड में आप वर्क करते हैं उसका रिजल्ट आता है। और पढ़ाई तो मैं आपको बता दूं, लिख के दे देती हूँ मैं, आप ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। मतलब ये रामबाण लाइन है कि पढ़ाई कभी भी ना आपको नुकसान नहीं करती, कहीं ना कहीं वो आपको काम आ जाएगी। मतलब शिक्षा जो होता है ना, वो कभी भी बेकार नहीं जाता, सरस्वती कभी भी बेकार नहीं जाती हैं। ये मैंने अपने पापा से सुना है और सीखा है ये लाइन, तो ये मैं आप सबको बता रही हूँ कि सरस्वती कभी भी बेकार नहीं जाती। सरस्वती मतलब मीन्स विद्या मीन्स मतलब हमारा दिमाग डेवलप करने की जो माता जी है ना, हमारे आस्था से जोड़ के ये इन चीज़ों को भी रखा गया है, तो मैं वही बता रही हूँ। और यहाँ पे ना अपने बाबू के लिए ना मैं दाल रोटी मिक्स करा है। और देखिए यहाँ काम की कमी तो होती नहीं है घर में, यहाँ पे बहुत सारे मैंने कपड़े धुले थे और उन सारे कपड़ों को मैं यहाँ पे डालने के लिए लाई हूँ। और बच्चों के कपड़े मैं घर में डालती हूँ और बड़े बड़े कपड़े बाहर डालती हूँ, तो यहाँ पे डालना है इस रस्सी पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़े कपड़े मैंने डाल दिए हैं और छोटे कपड़े उधर डालने हैं। और बाबू मेरा ना कपड़े उठा उठा के फेंक रहा है। तो यही होता है बच्चों के साथ, पूरा दिन निकल जाता है, काम कब मैं करती हूँ, शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। और इसी तरीके से मतलब चलना होता है। तो बस आपको अंदर से मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है, हिम्मत रखना है, मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूँगी, बस इतना आपको सोचना है। और जो मैंने कहा कि नेगेटिव वाइब्स से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। आपको पता चल ही गया होगा इतने सालों में, या आपको जितना भी टाइम गुजारा होगा अपने फैमिली फ्रेंड्स या मतलब सर्कल में, कि कौन आपके बारे में अच्छा सोचता है, कौन बुरा, और क्या चीज़ आपके बारे में आपको लोग, कौन से लोग हैं जो आपको मतलब अच्छे वाइब्स और मतलब गंदे वाइब्स दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से जान गए होंगे और आप जानते होंगे। ये इतनी मतलब बात मुझे बताने लायक ज़रूरी नहीं मैं समझती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप पर्सनली मतलब आपने ये फील किया होगा। तो बस यही चीज़ें हैं। और मैं बाबू को अभी खिला रही हूँ, खिलाने के बाद मुझे फिर मोबाइल से ही अपना पढ़ाई करना है अभी, तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। तो अभी खाना वाना खिलाऊंगी इसको, उसके बाद ये सोएगा। और ये 2 बार सोता है दिन में, कभी सुबह में नहा धो के 1 बार सोता है और फिर ये सोता है दोपहर के टाइम में। तो जब ये सोएगा फिर मेरी ये स्टडी होगी। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगती हो थोड़ी सी भी, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और मेरे से जुड़े रहेंगे ना, तो मेरी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और ना आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद कि आपको कैसा लगा। और यहाँ पे देखिए इसका नटखट पना शुरू हो गया है, मैंने यहाँ पे मोबाइल रखा है। और बच्चों को न जाने क्यों इस समय मोबाइल से ज़्यादा अटैचमेंट होता है, क्योंकि हमारे समय में, हमारे ज़माने में तो मोबाइल था ही नहीं, इनको ये सब सारी चीज़ें मिली हुई हैं और ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं बच्चे, इनको बहुत अच्छा लगता है। और ये जो मेरा वीडियो बन रहा है ना, उसको ये दबाने जा रहा है, उसको मतलब इसको लग रहा है ना कि वीडियो कॉल पर बात हो रही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।